नमस्कार साथियों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के पास एक मकान का छज्जा अचानक गिरने से 9 लोग घायल हो गए। घायलों में 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना उस समय हुई जब इलाके में काफी भीड़ थी। पड़ोसियों का कहना है कि छज्जा बंदरों के लगातार कूदने के कारण कमजोर होकर टूट गया। इटावा में तेज आंधी और बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। जिले में 100 से अधिक पेड़ और बिजली के पोल उखड़ गए, जिससे कई जगह बिजली आपूर्ति बाधित रही। पेड़ों के नीचे दबकर कई कारें और बाइक क्षतिग्रस्त हो गईं। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में 20 जून के आसपास मानसून के प्रवेश की संभावना है। उत्तर प्रदेश में डिजिटल सेवाओं को और मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को तकनीक के माध्यम से अधिक पारदर्शी, तेज और नागरिकों के लिए सुलभ बनाना है। सरकार का दावा है कि इससे प्रशासनिक कार्यों में दक्षता बढ़ेगी और जनता को बेहतर डिजिटल सुविधाएं मिलेंगी। प्रांतीय सिविल सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने यूपीएसआईएसएफ का अध्ययन भ्रमण किया। इस दौरान अधिकारियों को संगठन की कार्यप्रणाली, प्रशासनिक ढांचे और विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। भ्रमण का उद्देश्य प्रशिक्षुओं को शासन और संस्थागत प्रबंधन की व्यावहारिक समझ प्रदान करना था। अधिकारियों ने विभिन्न विभागों के कार्यों का भी अवलोकन किया। योगी सरकार ने 3 तलाक और एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ऐसी पीड़िताओं को पक्का आवास उपलब्ध कराने के साथ साथ 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज भी देगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन सभी जिलों में परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। अधिकारियों ने लगातार निगरानी रखी और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली। अभ्यर्थियों ने भी व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। परीक्षा प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया गया। यशोदा मेडिसिटी को ब्रेन स्टेम डेथ सर्टिफिकेशन कमेटी गठित करने की अनुमति मिल गई है। इस फैसले से अंगदान और अंग प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को गति मिलेगी। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इससे गंभीर मरीजों को समय पर अंग उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों ने इसे स्वास्थ्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। संघर्ष समिति ने संवाद और सहभागिता आधारित प्रबंधन व्यवस्था लागू करने की मांग उठाई है। समिति का कहना है कि कर्मचारियों और प्रशासन के बीच बेहतर संवाद से समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगा। प्रतिनिधियों ने संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर मांगों पर विचार करने का अनुरोध किया और सकारात्मक पहल की उम्मीद जताई। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने जनगणना कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारियों को जनगणना प्रक्रिया की नियमित निगरानी करने और कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा कराने को कहा गया है। सरकार का लक्ष्य है कि जनगणना का कार्य पूरी पारदर्शिता और सटीकता के साथ संपन्न हो। राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी ने बड़ा संगठनात्मक फैसला लेते हुए पार्टी की उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। पार्टी को नए सिरे से मजबूत करने और आगामी चुनावों की तैयारी के लिए संगठन में व्यापक बदलाव किए जाएंगे। जल्द ही नई टीम का गठन होने की संभावना है, जिससे पार्टी की राजनीतिक रणनीति को नई दिशा मिलेगी। योगी सरकार राज्य के मजदूरों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना पर विचार कर रही है। साथ ही रोजगार गारंटी कार्यक्रम का दायरा बढ़ाने की तैयारी भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि जल्द ही इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। योजना लागू होने पर लाखों श्रमिकों को आर्थिक सहायता मिल सकती है। गोरखपुर में मां के ब्रह्मभोज कार्यक्रम के दौरान पारिवारिक विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। बड़े भाई ने छोटे भाई को सीने में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मृतक की मंगेतर चीखती चिल्लाती रही। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पटना में खानसर कोचिंग विवाद को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने रोशन आनंद की रिहाई की मांग करते हुए सवाल उठाया कि एक व्यक्ति को जेल और दूसरे को बेल क्यों मिली। छात्रों ने निष्पक्ष जांच की मांग की और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। साहिबाबाद स्थित एक टायर फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अधिकारियों के अनुसार दमकल कर्मियों की त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। जिले के डीएम और एसपी ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और केंद्र व्यवस्थापकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा, पारदर्शिता और अनुशासन पर विशेष जोर दिया गया। अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन ने पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित किए।
उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद और लैंड जिहाद के मुद्दों पर सख्त रुख अपनाने की बात कही है। उन्होंने अधिकारियों को कानून का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रणाली के निजीकरण के विरोध में कातिबों और स्टाम्प वेंडरों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि निजीकरण से उनके रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने सरकार से निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि मांगे न मानी गई तो विरोध और तेज किया जाएगा। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में रक्षा विभाग की जमीन पर स्थापित होने वाले पहले बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र में बिजली आपूर्ति को मजबूती मिलेगी। परियोजना को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। योगी सरकार का मिशन शक्ति अभियान महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अभियान के तहत सुरक्षा, जागरूकता, शिक्षा, आत्मरक्षा, प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। अधिकारियों का दावा है कि इससे महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता भी मजबूत हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए संघीय दुग्ध उत्पादक कंपनी बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए विस्तृत रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि इससे दुग्ध उत्पादकों को बेहतर बाजार, उचित मूल्य और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। सहारनपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा दिलाने आई पत्नी के साथ पहुंचे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि युवक के साले ने उसकी कनपटी में गोली मारी। मृतक ने 4 महीने पहले प्रेम विवाह किया था। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमेरिकी ब्लॉगर टोनी क्लोर ने गोरखपुर का दौरा कर वहां की सांस्कृतिक विरासत की सराहना की। उन्होंने भजन गाया और कहा कि टेराकोटा कला तथा गीता प्रेस ने उन्हें बेहद प्रभावित किया। ब्लॉगर ने गोरखपुर को पर्यटन की दृष्टि से बेहतरीन स्थान बताते हुए विदेशी पर्यटकों को यहां आने की सलाह दी। हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। एक भक्त 1200 किलोमीटर दूर से लखनऊ पहुंचकर दर्शन करने आया। इस अवसर पर विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भंडारे का आयोजन भी किया। भक्तों ने पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। पूरे दिन धार्मिक माहौल बना रहा। मुरादाबाद के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने कार्यालय में अधिकारियों के साथ योगाभ्यास किया। उन्होंने कहा कि व्यस्त कार्यशैली के बीच भी कुछ मिनट का योग मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। अधिकारियों को नियमित योग अपनाने की सलाह दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यस्थल पर स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर निवासी प्रवीण ने योगासन प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर विश्व चैंपियन का खिताब हासिल किया। उन्होंने 75 से अधिक देशों के खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि प्राप्त की। उनकी सफलता से जिले और प्रदेश में खुशी की लहर है। खेल प्रेमियों ने उन्हें बधाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।